बैक एवरीवन। इस वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्प्रिंग सिक्योरिटी की सीरीज़। अब जो है स्प्रिंग बूट वो हमें बहुत सारी अलग अलग तरह की सिक्योरिटीज़ प्रोवाइड करता है और हम उसको अपने प्रोजेक्ट्स के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। जैसे वेब का प्रोजेक्ट होता है, स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट हो गया कोई, या फिर माइक्रो सर्विसेज हो गई। बेसिक एक छोटा प्रोजेक्ट जो होता है वैसा कुछ बना दिया, या पिछली वीडियो में जैसे हमने चैटबॉट के लिए बनाया था वो वेब था। तो उसके ऊपर अलग अलग प्रोजेक्ट्स के ऊपर किस तरीके से सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट करी जाती है वो करने जा रहे हैं। अब ये सीरीज़ जो होगी ये होने वाली है 12-13 वीडियो के आसपास होगी, और हर वीडियो में अलग अलग तरह के हम टॉपिक्स कवर करेंगे कि किस तरीके से कौन से प्रोजेक्ट में क्या यूज़ केस पे किस तरीके की सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट करी जाए। ठीक है, तो हम बेसिक से एडवांस की तरफ जाएंगे। और इस वीडियो में फिर क्या करते हैं, इस वीडियो में हम बेसिक सिक्योरिटी जो होती है उससे स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम प्रोजेक्ट बना लेते हैं, फिर इस पर बेसिक। तो बेसिक और ये जावा होगा, मेवन होगा, देन ये 21 कर देते हैं। नेक्स्ट है, अब देखो डिपेंडेंसी इसमें चाहिए मुझे वेब की डिपेंडेंसी ले रहा हूँ। देन हम सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं तो हमें सिक्योरिटी की डिपेंडेंसी चाहिए होगी, स्प्रिंग सिक्योरिटी। सिर्फ 2 डिपेंडेंसी ले रहा हूँ यहाँ मैं। तरीके का प्रोजेक्ट बना के दिया है मुझे। छोड़ो, देन ये है, ये हमारी स्टार्टिंग क्लास हो गई। देन स्टैटिक है, टेम्पलेट है, और इसके अंदर ये है। बाकी सब एम्प्टी प्रोजेक्ट जैसा वो देता है। तो स्टार्ट करते हैं हम कैसे। देन दो पैकेजेस बनेंगे इसके अंदर, कंट्रोलर बनेगा, देन एक पैकेज बनेगा अपना कन्फिग। जैसे इसमें बेसिक होती है, बेसिक में 2 तरीके से आप सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। कैसे, तो मैं इसमें दोनों ही तरीके दिखा दूंगा बेसिक के अंदर कैसे करते हैं, और जो रिकमेंडेड तरीका है वो लास्ट में करते हैं। ठीक है, देन ये तो स्टार्टिंग की है, और ये अपनी ऐसे है। इसके अंदर हमें टेम्पलेट और स्टैटिक तो नहीं चाहिए, तो कंट्रोलर बना लेते हैं एक। तो उसमें लिखते हैं बेसिक कंट्रोलर। ये रहेगा रेस्ट कंट्रोलर। अब देखो ये जो सिक्योरिटी है ये हमें चाहिए होती कब, जब हम इंटरनल एपीआईज बना रहे होते हैं। छोटे लेवल पे इंटरनल एपीआईज होता है, जब फ्रेशली नया प्रोजेक्ट बनता है कम एपीआईज होती हैं उसके अंदर, और टेस्टिंग बेसिस पे जब यूज़ कर रहे होते हैं डेवलपर जब आपस में जो छोटी टीम होती है एक बना रही होती है, रिसेंट जो अभी बना है वैसा। एंटरप्राइज लेवल पे नहीं और प्रोडक्शन लेवल पे नहीं, सिर्फ बनाया है अभी, छोटी सी टीम है आपस में बना रही है, उसको बिल्ड कर रही है, इनिशियल फेज़ में है, उस टाइम यूज़ करते हैं। और ये हाँ रेस्ट कंट्रोलर रहेगा। देन रेस्ट कंट्रोलर रहेगा, मैपिंग इसकी नीचे करते हैं पब्लिक एंड स्ट्रिंग, और से हेलो, रिटर्न करते हैं हेलो वर्ड। गेट मैपिंग रहेगी इसकी, गेट मैपिंग करते हैं, और ये रहेगा सिर्फ स्लैश, तो लोकल होस्ट कोलन 8080 उस पर ये हेलो वर्ड देना चाहिए। ठीक है, अब अगर मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, अगर मैं स्टार्ट करके दिखाऊँ आपको, अगर देखते हैं तो अभी तो मैंने स्टार्ट किया नहीं है, तो दिखा रहा दिस साइट कैंट बी रीच। देन ये है, और मैंने सर्वर अभी तक स्टार्ट नहीं किया है। सर्वर स्टार्ट करते हैं। देखो ये कुछ करता है, यहाँ पे इसने कुछ किया है, यूजिंग जनरेटेड सिक्योरिटी पासवर्ड, अपनी मर्जी से कुछ पासवर्ड जनरेट कर दिया है इसके अंदर, और ये हमारा जो है सिक्योरिटी अप हो गई है 8080 पे। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, ये देखो इसने एक फॉर्म दे दिया मुझे लॉगिन। अब मुझे ये तो चाहिए नहीं। ठीक है, अब
सोच के देखो, अगर भाई मेरी इंटरनल एपीआईज है तो मैं पोस्टमैन की मदद से या अपना जो एपीआई के मेरे एंड पॉइंट्स हैं उसकी मदद से यूज़ करूँगा एपीआई को। मैं इधर तो आऊँगा नहीं इस पे गूगल पे या किसी भी ब्राउज़र पे, और उसमें मैं यूज़र नेम पासवर्ड डालूँगा ऐसे करके फॉर्म की मदद से, और उसको ऐसे तो मैं यूज़ कर नहीं सकता क्योंकि मेरे पास एपीआईज है। ये वेब नहीं है, वेब ऐप नहीं है, एपीआईज है। ठीक है। देन जो इसने मेरे को ये दिया है यूज़र नेम पासवर्ड, ये सब मेरे लिए बेकार है। तो ये अब देखो ये सिक्योरिटी लगी क्यों है, लगी इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पे ये दिया था, ये स्टार्टर सिक्योरिटी की डिपेंडेंसी दी थी, स्प्रिंग सिक्योरिटी। करेक्ट। तो इसने सारे जो भी वो हैं एंड पॉइंट सब इसने ब्लॉक कर दिया। अब दो तरीके हैं कैसे, स्प्रिंग सिक्योरिटी, पहला ये है यूज़र डॉट नेम, ये इसमें यूज़र देता हूँ मैं, पासवर्ड देंगे स्प्रिंग सिक्योरिटी डॉट पासवर्ड, यूज़र पासवर्ड ये रहा, इसमें पासवर्ड दे देता हूँ। अब देखो मैं ये है कि इसको मैं एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज़ में हार्ड कोड कर रहा हूँ। कोई भी बंदा जिसके पास मेरी एप्लीकेशन का एक्सेस होता है एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज़ खोल के देख सकता है कि यूज़र क्या है और पासवर्ड क्या है। कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, रीस्टार्ट करके देखते हैं। तो पहले तो यही लिमिटेशन आ जाती है इसकी। चलो अब एक बार, हाँ, तो यूज़र एंड पासवर्ड साइन इन करते हैं। ये देखो साइन इन हो गया है, ठीक है, और इसने दे दिया हेलो वर्ड। जो हमारा एंड पॉइंट था इसने यहाँ रीडायरेक्ट कर दिया एंड पॉइंट पे, इस एंड पॉइंट पे। करेक्ट। और मैंने ये पहला वे था, मैंने बता दिया कि इसकी क्या लिमिटेशन है और क्यों यूज़ नहीं करना चाहिए, हटा देता हूँ। दूसरा और आखिरी वे जो है इसका, उसको यूज़ करते हैं। उसके अंदर क्या है, उसके अंदर मुझे कॉन्फ़िगरेशन देनी पड़ती है। तो क्लास बनाते हैं कॉन्फ़िगरेशन की, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगी, इधर से आएगी कॉन्टेक्स्ट एनोटेशन से, एंटर करो इसको। अब इसके अंदर देखो, सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन है, इसको बैक करो। सबसे पहले तो मुझे ये पेज नहीं चाहिए, ठीक है, बेसिक लेवल की सिक्योरिटी मुझे चाहिए जो कि मैं इंटरनल एपीआईज़ की मदद से यूज़ कर सकूं। तो कैसे करेंगे, पब्लिक एंड सिक्योरिटी फिल्टर चेन, ये इंटरफेस है, इसको यूज़ करेंगे। और ये रहा मेथड का सिग्नेचर, सिक्योरिटी फिल्टर चेन HTTP, ये सिक्योरिटी HTTP थ्रोज एक्सेप्शन, ये हो गया। अब मुझे इसकी चाहिए बीन। अब इसके अंदर बनाना है इस मेथड को HTTP ऑथराइज HTTP रिक्वेस्ट, देन ओथ, नीचे चलते हैं यहाँ पे, ओथ डॉट रिक्वेस्ट मैचर। एग्जाम्पल के तौर पे अगर इसके अंदर मैं कुछ पब्लिकली, कोई भी मेरी एंड पॉइंट है उसको पब्लिकली दे देना चाहता हूँ, शो करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे दे दूँगा ऐसे करके पब्लिक, मतलब जो भी पब्लिक से चालू हो रही हैं वो सारी मैं कह रहा हूँ परमिट ऑल, कोई भी यूज़ कर ले, मुझे कोई रोल से दिक्कत नहीं है, एक्सेट्रा। ठीक है। देन इसके अंदर अब जैसे एंड पॉइंट था ये वाला स्लैश, अब मैं इसको एक्सेस करना चाहता हूँ विद सिक्योरिटी, तो मुझे इसमें क्या डिफरेंट देना पड़ेगा, एनी रिक्वेस्ट ऑथेंटिकेट कर देंगे, मतलब इसके ये प्लस कोई भी जो रिक्वेस्ट है, इसको तो हमने परमिट ऑल कर दिया ये वाला यहाँ तक। इसके अलावा कोई भी रिक्वेस्ट है सब ऑथेंटिकेट करो। देन क्या कर सकते हैं इसमें, बेसिक HTTP बेसिक, ये बेसिक सिक्योरिटी मुझे चाहिए, तो मैंने लिखा बेसिक डॉट एंड करेंगे। एंड के साथ में हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हाँ ये रहा CSRF डॉट डिसेबल। अब देखो मैंने इसको डिसेबल क्यों किया है यहाँ पे, तो ये क्रॉस साइट
रिक्वेस्ट फोर्जरी होता है, ठीक है। और ये तरीके से मतलब लगा लो ये सिक्योरिटी ही है जो कि स्प्रिंग बूट जो है आपको बाय डिफ़ॉल्ट देता है। अब ये डिसेबल इस तरीके से होते हैं, इंटरनल एपीआईज में यूज़ होता है, मतलब जब क्लाइंट डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता आपकी एपीआईज। क्लाइंट मतलब ऐसे क्लाइंट, ये कोई भी मतलब पब्लिकली आके आपकी वेबसाइट एक्सेस कर रहा है या एपीआईज एक्सेस कर रहा है, तो इस केस में नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे पता है हमारी एपीआईज कहाँ पे होंगी, कौन से एंड पॉइंट पे होगी, और पब्लिकली नहीं एक्सेस कर सकता। प्रॉक्सी वॉक्सी लगाओगे तो नहीं एक्सेस कर सकता, तो इस केस में हम डिसेबल कर सकते हैं, नहीं तो डिसेबल नहीं करना। ये किया, देन क्या करता हूँ, हाँ इसको हम बिल्ड कर देंगे। एक मेथड तो ये था। देन पब्लिक, अब मुझे क्या करना है, मैंने जो यहाँ पे दिया था यूज़र और पासवर्ड, अब मुझे वो देना पड़ेगा कहीं पे। ये तो मैंने सिर्फ ब्लॉक किए एंड पॉइंट ब्लॉक किए और मैंने पेज हटाया उसका। अब इधर आते हैं, तो यूज़र की डिटेल्स मुझे देनी है यहाँ पे, तो यूज़र डिटेल्स सर्विस, ये भी इंटरफेस है और ये कोड में से आ रहा है ऐसे करके। इसकी भी मुझे बीन चाहिए। इधर आते हैं, तो मुझे यूज़र की डिटेल बनानी है, ये विद यूज़र नेम यूज़र ऐसे करके। बेस्ट तरीका ये रहता है कि जो पासवर्ड है, पासवर्ड को आप इनक्रिप्ट कर दो, तो वो बेस्ट तरीका रहता है, ठीक है। अभी तो हम इधर ऐसे करके कर रहे हैं, तो मैं इधर कर देता हूँ, क्योंकि जब डेटाबेस में से आता है, डेटाबेस में सेव करते हैं तो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है वो अगर कोई फैच भी कर लेता है, किसी के हाथ भी लगता है, तो किसी को पता नहीं लगेगा कि क्या पासवर्ड है इसका एक्चुअली। देन क्या है, पासवर्ड वर्ड इनकोडर ये, इसकी भी मुझे बीन चाहिए। इधर आते हैं, ये करेगा रिटर्न न्यू बी, हाँ बिक्रिप्ट पासवर्ड एनकोडर, इसको ये जो है रिटर्न कर देगा। अब देखो यहाँ पे, अब इसको मैं क्या करता हूँ, मैं कट कर लेता हूँ, और पासवर्ड एनकोडर डॉट, ये देखो पासवर्ड एनकोडर जो हमने नीचे बीन बनाई है वो, प्लस इनकोड के अंदर मैं यही दे देता हूँ, ये जो कट किया था। तो ये क्या करेगा, सिंपल वही कर रहा है, बस इनक्रिप्टेड फॉर्म में पासवर्ड होगा। ये हो गया यूज़र। अब इस यूज़र को मुझे, इसको जो भी ये सिक्योरिटी है, जो भी हैंडल कर रहा है सिक्योरिटी, मुझे इसको देना पड़ेगा कि ये मेरा यूज़र है, सिर्फ यही यूज़र है इस टाइम पे। तो कैसे कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं, रिटर्न न्यू इन मेमोरी, अरे इन मेमोरी, ये इन मेमोरी यूज़र डिटेल्स ऐसे करके, और यूज़र डाल दिया मैंने। इन मेमोरी क्या है, इन मेमोरी मतलब जब तक हमारा ये एप्लीकेशन चलेगा, जो उसकी जो मेमोरी होती है उस टाइम तक ही जो डिटेल सेव करके रखनी है मुझे वो, और ये मैंने पास कर दिया यहाँ पे। तो मेरा ये मेथड रेडी है, नीचे वाला मेथड रेडी है, तो मेरा यहाँ का काम कंप्लीट हो गया। हाँ बस इसको स्टार्ट करके देखते हैं एक बार फिर से। हो गया। अब देखो इसने पासवर्ड जनरेट नहीं किया, क्योंकि मैंने इसको पासवर्ड दे दिया है यहाँ पे। देन इधर चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ये देखो हटा दिया इसने, कह रहा कोई मैपिंग नहीं है, कोई पेज नहीं है एरर का। तो एरर का पेज जो उसने बाय डिफ़ॉल्ट दिया था वो हट गया। और ये देखो अभी चल रही है ये ऐसे करके स्लैश पे। तो अगर मैं, अभी तो मैंने ऐसे कर दिया ना इसको, देन क्या करता हूँ, हम इधर चलते हैं नीचे, और रिक्वेस्ट, अरे पर हम नहीं, मैपिंग करते हैं, इसको हम देते हैं नॉट पब्लिक, तो होगा, हाँ ठीक है,
चलो करके देखते हैं पर क्या देता है ये। गया। देन नॉट पब्लिक, इसी को कॉपी कर लो, बेस्ट तरीका। स्लैश मारता हूँ तो अभी भी आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि कॉन्फ़िगरेशन हुई तो है, बट ये सब कुछ ही परमिट कर रहा है। और इसने जो है हमारी जो सिक्योरिटी है उसको इसने हटाया नहीं है अभी तक, मतलब ब्लॉक नहीं करा इसने एंड पॉइंट को। रीज़न क्या हो सकता है इसने, इसकी दिक्कत इसकी है कि ब्राउज़र के अंदर कैच था। अभी देखो वो पहले वाले अगर देखोगे तो वो अलग तरीके का लोगो था और ये अलग तरीके का लोगो है, तो मैंने सिर्फ ब्राउज़र चेंज किया है और चल पड़ा है ये ऐसे करके। ये देखो पॉपअप विंडो आ रही है एक, और इसके अंदर ये था, सिर्फ यही चेंजेस किए थे। और इसको अगर मैं फिर से रिस्टार्ट करता हूँ तो ये देखो चल गया। देन इसमें क्या है, यूज़र देना है और पासवर्ड देना है। यूज़र को यहीं से उठाओ, पेस्ट करो, पासवर्ड को उठाओ, पेस्ट कर दो, साइन इन करते हैं। ये आ गया हेलो वर्ल्ड, नंबर कर दो। और हाँ बस यही था इसके अंदर। और पोस्टमैन की हेल्प से भी हम इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं। एक मेथड बनाते हैं ऐसे करके, और ये रहेगा गेट डिटेल। क्योंकि आप इसको यहाँ से तो एक्सेस कर नहीं सकते ऐसे करके। देन हाँ इसमें भी पेस्ट कर दो गेट डिटेल, यू गॉट द डिटेल्स से। रीस्टार्ट करते हैं एक बार इसको। ये देखो आप ऐसे इसको एक्सेस नहीं कर सकते, तो मुझे पोस्टमैन यहाँ यूज़ करना पड़ेगा। पोस्टमैन यूज़ कर रहा हूँ तो इंटरनल एपीआईज आ गई। इसमें क्या कर रहे हैं, कलेक्शन बना लेते हैं। नहीं स्प्रिंग सिक्योरिटी सीरीज, इसके अंदर हमने हाँ रिक्वेस्ट ऐड करनी है। ये रहेगी गेट डिटेल्स, पोस्ट की रिक्वेस्ट रहेगी, पेस्ट कर दो। और मैं सेंड करता हूँ। ये देखो इसने दे दिया अनऑथराइज। रीज़न क्योंकि उसको मेरे को डिटेल भेजनी पड़ेगी, है यूज़र और पासवर्ड। अब तो इसमें तो दे नहीं सकते, इसको कर दो बंद। इधर चलते हैं। देन ये ऑथराइजेशन के अंदर ये बेसिक ऑथ में यूज़र एंड पासवर्ड। ये अब देखते हैं, ये देखो यू गॉट द डिटेल्स। तो इसमें क्या है, जैसे JWT यूज़ करते थे या BRR टोकन यूज़ करते थे हम लोग, बस इसके अंदर बेसिक ऑथ क्लिक करो, यूज़र नेम पासवर्ड दो, एक्सेस कर लो, ख़त्म। यही था बेसिक ऑथ और यही थे इसके स्टैंडर्ड्स जिस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, वेब जो होता है, वेब बेस्ड प्रोजेक्ट जो होते हैं उसके लिए बनाते हैं, फिर उसको किस तरीके से हैंडल किया जाता है, उसकी सिक्योरिटी कैसे हैंडल करते हैं।